बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरे पर और बात करने लगे हैं आपके साथ इमरान खान की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म। ये आखिरी उम्मीद क्या थी, ये आपके साथ शेयर करेंगे, इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे, तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस बात से हम अपने शो का आगाज़ करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि शहबाज शरीफ के हाथ से मामला निकल चुका है। शहबाज शरीफ के हाथ में जो है कंट्रोल में कुछ नहीं है। सारी कार्रवाई जो है हाफिज साहब ने ही डाली है और हाफिज साहब की ही कार्रवाई की वजह से जो है जाले और पटवारी जो है वो जश्न मना रहे हैं। हुआ जनाब ये है कि जो मामला था इलेक्शन का, जो लोग कह रहे थे कि हम अपनी रिटायरमेंट से पहले हर सूरत में इलेक्शन करवाएंगे। क्यों इलेक्शन करवाएंगे जी? 90 रोज का टाइम है, आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। हालांकि जो साहिब दानिश थे, कानून पसंद लोग थे या आइन पसंद जो लोग हैं, वो सबसे पहले ये सवाल करते थे कि भाई क्या असम्बलियां तहलील हुई हैं वो आइन व कानून के मुताबिक तहलील हुई है? क्या आइन के मुताबिक जो असम्बली की मुद्दत है 5 साल, वो 5 साल मुकम्मल हुए हैं? भाई जब ये इन बातों पर या इन मामलात पर सवालात उठने लगते तो सब लोग भाग जाते, फिर आइन की बजाय फिर वही 90 रोज की रट याद आ जाती। तो जनाब 90 रोज की जो कहानी थी, 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, 90 रोज में इलेक्शन होने हैं और हुकूमत पर भरपूर दबाव डाला जा रहा था। और ऐसे ही महसूस हो रहा था कि अगर हुकूमत ने कुछ ऊंच चढ़ा की या ऊंच नीच की तो शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो सकती है, शहबाज शरीफ साहब नायल होकर घर जा सकते हैं, ऐसे ही लग रहा था। और इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन को अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया कि हर सूरत में 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो भाई उस वक्त तो हुकूमत के हाथ पांव फूल गए थे, पटवारी परेशान थे, जियाले भी परेशान थे। तो जनाब हालात ने फिर पलटा खाया। कुछ लोग आए पिंडी से स्पेशल जो है वो इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद में उन्होंने मुलाकातें की और पहली बार जो है, पहले तो जी आइन दस्तक देता था ना, ठक 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 ठक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूँ। लेकिन इस बार जो है वो हाफिज साहब ने दस्तक दी और हाफिज साहब की दस्तक के बाद जो है अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया कि भाई आप डायलॉग करें, एक दूसरे के साथ बैठ कर बात करें। और यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए एक नादिर मौका था कि वो बैठ जाते। हालांकि ये सारी कार्रवाई उन्हें जो है बचाने के लिए की जा रही थी। जो डायलॉग का रास्ता अपनाया जा रहा था, इससे पीडीएम के लिए ही मुश्किलात पैदा होनी थी। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी हटदर्मी थी, वो अपने मफादात, उनको फिलफौर अपने मफादात अजीज हैं, फिलफौर उन्हें हुकूमत चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी हुकूमत अपने हाथों से ख़त्म कर रखी है भाई। तो जनाब जब लोग हरधर्मी पर जो लोग कायम हों तो उनके साथ कैसे और किस तरह मुज़ाकरात होने थे, वही हुआ। मुज़ाकरात में कुछ नहीं निकला। वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वही हालात थे। हालांकि पीडीएम और खसूसन शहबाज शरीफ को जो है अपने घर से बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मुज़ाकरात के मामले में। करीबी लोगों ने जो है, नून लीग के लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान तो बिल्कुल ही साइड पे रहे, उन्होंने कहा मेरा तो मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भाई हाँ जो है वो बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं कराए जा सकते। अब इमरान खान साहब के लिए चूंकि जिस तरह किरदार अदा करते आ रहे थे ये लोग सहूलतकारी का, तो उन्होंने एक रास्ता बना कर दिया था और इमरान खान साहब ने उस रास्ते पर खुद चलना नहीं चाहा। और दूसरी जानब जनाब अब चूंकि इन हालात में इलेक्शन भी मुमकिन नहीं थे और उधर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी शदीद प्रेशर था कि भाई ये बंदा जो है ये फिर दोबारा आ जाएगा। जो इस वक्त सिचुएशन है, सहूलतकारी की जा रही है, इसे तो सहूलतकारी के जरिए जितवा कर दोबारा असेंबली में पहुंचा दिया जाएगा। हम कैसे और किस तरह इन्वेस्टमेंट करें? तो भाई मामला हाफिज साहब ने अपने हाथ में लिया और खुद जाकर दस्तक दी और उस दस्तक के जरिए बहुत कुछ समझाया गया। और उस समझने के बाद
फिर आप जानते हैं कि वो बड़े घर के लोग हैं, उनके बड़े तौर तरीके हैं, उन बड़े तौर तरीके वालों ने जो है वो अच्छी तरह समझा दिया और पोजीशन ये बन गई कि अब कहा जा रहा है कि जो है इलेक्शन करवाना गवर्नमेंट का काम है। अब मामला दोबारा गवर्नमेंट के पास चला गया है। मतलब ये है कि इलेक्शन 2023 में जूतिए भूल जाएं। और जहां तक बात है शहबाज शरीफ की, इस दौरान जो कुछ भी होता रहा या एक साल की, जो अभी एक साल से ज्यादा हो चुका है, एक साल और एक मंथ हो चुका है, यानी कि 13 महीनों में शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को देखा जाए तो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी जीरो ही रही है। वो एक अलहदा बात है कि उसमें जो है उन्होंने कर्ज भी उतारे, मुख्तलिफ ममालिक के साथ दोस्ताना मरासिम बढ़ाने में दोबारा किरदार अदा किया। लेकिन यार मुल्क की जो हालात हैं, मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सिचुएशन है, एक बंदा जो है उसने पूरे मुल्क को यरगमाल बना कर रख दिया। क्या था जमान पार्क में, क्या कुछ हुआ, यानी गवर्नमेंट की अपनी रेट ही खत्म हो गई। अब ये कोई किसी और सूबे में ऐसा अगर होता या किसी और सिटी में होता तो कम से कम ऐसे हालात नहीं होने थे। लेकिन यहाँ भाई मामला कुछ उल्टी हो गया कि एक बंदे ने जो है पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाकर रख दिया। और शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो सारा कुछ अदालती कार्रवाई का नतीजा है, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवा रहे हैं। भाई अदालती अहकामात पर गवर्नमेंट ने अमल दरामद करवाना होता है, आपने उसको गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लेते। लेकिन भाई बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब तो इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करेंगे। सच तो ये है कि एक वजीरा हट्टी वाला ना, ये जो अमूमन किराने स्टोर वाले हट्टियों वाले जो बैठे होते हैं चौकों में, गली कोनों, गली खुदरों में, कोनों में, तो ये भी शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं आ रहे। इन पर भी शहबाज शरीफ का कंट्रोल नहीं है। अब आप सुबह लेने जाएं एक चीज, उसकी कीमत और है, घंटे बाद लेने जाएं उसकी कीमत और है। अभी मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने उस दिन बंडा खरीदा एक कंपनी का। अब वो 3400 में दिया। अब दूसरे दिन जो है, वो भी खैर हाफिज साहब थे जिनसे मैंने बंडा खरीदा। अब दूसरे दिन जो है वही बंडा मैं फिर दूसरे नहीं बल्कि गालबन तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन मैं वही बंडा खरीदने गया। अब वो हाफिज साहब ने 3600 रुपए लगा दिया। अब सेम बैच, सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट और सेम एक्सपायरी डेट, मतलब एक ही बैच था और एक ही वक्त में तैयार किया गया, लाजमी बात है बैच एक है। तो भाई जब पोजीशन ये है कि 200 रुपया, अब हाफिज साहब ने कहा कि जी कीमतें बढ़ गई, अब हम क्या कह सकते हैं। हमने एक चीज फार्मर ने इस्तेमाल करनी है, वो लाजमी इस्तेमाल करनी है, तो भाई हाँ पेमेंट उसी की 3600 रुपया और ले ली। तो पोजीशन ये है कि शहबाज शरीफ के हाथ में तो भाई कुछ नहीं है, उनकी कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। सच यही है। और अब जनाब जो अहम बात है वो ये है कि जब शहबाज शरीफ के हाथ में भी कंट्रोल में कुछ नहीं है, हाफिज साहब ने सारा किरदार अदा किया है। और इस किरदार के बाद जिन लोगों ने इलेक्शन की, जिन लोगों को जल्दी थी या जो कह रहे थे कि हमने अपनी रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन करवाने हैं, वो अब कह रहे हैं कि इलेक्शन गवर्नमेंट का काम है। तो भाई इमरान खान साहब की आखिरी उम्मीद भी ये ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब की आखिरी उम्मीद यही थी कि भाई वो जो है अदालती तलवार के जरिए गवर्नमेंट को जो है वो पिछाड़ कर रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने जो है वो बस मेहरबानों की मदद से फतह हासिल कर ली है और इमरान खान साहब को जो है अभी मजीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीलॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।